जैसे गंगा नीर तो पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन का मैल अगर दूर हो गया तो फिर आपको भगवान के पीछे भागने की जरूरत नहीं, भगवान ही उस व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं। किसके? जिसका मन निर्मल हो गया। निर्मल, जिसके मन से मैल दूर हो गया। और एक संत जन कहते थे कि राम 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 राम। अरे भैया, राम राम कहने से क्या होगा? क्यों? बोले राम में क्या गुण थे, राम का स्वभाव कैसा था, राम का व्यक्तित्व कैसा था, उनका धर्माचरण कैसा था, यह सब भी तो चिंतन करना चाहिए। और यह सब चिंतन करोगे तो फिर वैसा बनने का प्रयास करना पड़ेगा। वैसा बन पाओगे तो एक बार भी राम काफी है, एक बार भी राम कहना काफी है। और अगर उनके गुण आचरण जीवन में नहीं उतरे तो रात वही बात है कि मुख में राम और बगल में छुरी, तो क्या उससे राम मिल जाएंगे? बड़ा सुंदर। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज, छूटे मल की मलई की धोए, घृत की पाव कोई बारी भिगोए। ये एक चीज, इसका मतलब यह है कि कर्म से कर्म नहीं धोया जा सकता। अगर हम यह समझें कि पाप कर्म कर लिए हैं फिर कभी शुभ कर्म भी कर देंगे तो वो मिट जाएगा, नहीं। हाँ, छूटे मल की मलई की धोए, ये तो फिर वही बात है कि मैल से मैल को धोना है। हाँ, शुभ कर्म करोगे उसका फल अलग मिलेगा, और जो पाप कर्म हो गया उसका फल निश्चित है, वो नहीं मिटने वाला। हम अगर यह सोचें कि हम एक एकादशी का व्रत रख लिए हमारे सारे पाप खत्म, तो नहीं। पाप खत्म करने का एक ही साधन है, क्या? भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। अच्छा, किसको कहा भजने को? किसको भजने को कहा? किसको भजने को कहा? अरे मन को। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन। राम रघुरैया कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। अब इस देखो, ये भजन है। अब इस भजन का आश्रय क्या है? किसको कहा गया? किसको निर्देश दे रहे हैं भजने को? मन को। अरे मन, राम को भजो।
लेकिन कैसे भजो? कैसे भजो? प्रेम से। कैसे भजो? प्रेम। राम राम सब कोई कहें, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद। ये बहुत बहुत गजब की बात है जीवन की, जो वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। इसीलिए पहले बताया कि जप तप नियम जोग निज धर्मा पढ़ और श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जितने भी शुभ कर्म हैं वेदों में पुराणों में, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगे धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु। इन सभी शुभ कर्मों का एक ही सुंदर फल है, क्या? पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। यानी फल और भी हो सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि साधनों का फल और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे सुंदर फल क्या है? प्रभु आपके चरण कमल में सदा सर्वदा प्रेम हो जाए। क्या हो जाए? प्रेम हो जाए। सिया राम तुम्हारी चरणों में यदि प्रेम किसी का, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का। शबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ कराती थी, गणिका कब यज्ञ कराती थी। शबरी ने कहा पर, विचार करो, शबरी ने कौन सा वेद पाठ किया? और गणिका, गणिका का मतलब समझते हैं? संसारिक भाषा में वेश्या, उसने भी भगवान को पाठ किया। गणिका कब यज्ञ कराती थी, तो फिर इनको भगवान कैसे मिले? जिसमें छल द्वेष का लेस नहीं, भगवान उसी का हो जाए। जिसमें छल द्वेष का लेस नहीं, भगवान उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारी चरणों में अधिकार किसी का। जिसमें छल द्वेष का लेश नहीं, तो सभी साधनों का एक ही फल है, सुंदर फल। क्या? भगवान के चरण कमल से सदा सर्वदा के लिए प्रेम हो जाए। सदा सर्वदा के लिए प्रेम हो जाए। ये बात नोट कर। क्यों ऐसा क्यों हो जाए? तो उसका सटीक उदाहरण ये दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रभु एक बात बताओ, छूटे मल की मलई, मल से मल, मैल से मैल धोया जाए तो क्या कभी साफ हो सकता है? और बोले घृत की पाव कोई बारी भिगोए, कोई पानी मथने से भी पाएगा? तो फिर ये मल साफ कैसे होगा? तो बताया प्रेम भगति जल बिनु रघुराई,
कबहू प्रेम भक्ति रूपी जल जब तक नहीं मिलेगा, या प्रेम भक्ति रूपी जल से जब तक अंदर मन को नहीं नहलाओगे, तब तक मन का मैल जाने वाला कबहू न जाए। क्या? कबहू न जाए। और इसका सटीक उदाहरण समझने के लिए हम लोग समझे सुंदरकांड। जिस समय विभीषण जी महाराज प्रभु के शरण में आने के लिए लंका से चले, तो ध्यान से समझिएगा। तो आते हुए विभीषण मन में नाना प्रकार के मनोरथ कर रहे हैं। तो उनके मन में भाव विचार आया कि प्रभु राम जी ने किष्किंधा में बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया। तो मैं भी प्रभु की शरण जा रहा हूं, क्या रावण को मारकर भगवान राज्य मुझे दे देंगे? ऐसा विचार आया, सिर्फ विचार। अब ये देखिएगा, विचार आया, लेकिन फिर तुरंत मन को समझाया विभीषण ने, नहीं नहीं, हम ये करने थोड़ी जा रहे। पहली बात तो यह है कि प्रभु शरण में ले ले हमारे लिए, तो वही बहुत बड़ी बात। जे पद जनक सुता और लाए, है नहीं, नाना प्रकार से। अच्छा, जब राम जी की शरण में आ गए, राम जी ने स्वीकार कर लिया, तो बड़े मजे की बात है। तो राम जी तो पहुंचते ही पहले ही संबोधन में कहु लंकेश सहित परिवार, उन्होंने तो पहले ही लंकेश बना दिया, है नहीं? लंकेश का मतलब, लेकिन उसके बाद फिर पूछते हैं, राम जी ने पूछा कि भैया तुम्हारे मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, यानी भगवान को चाहिए, हमसे तुम मांग लो। तो विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, उर कछु प्रथम वासना रही। अब ये वासना ही मन का मैल है सबसे बड़ा। विभीषण अपना प्रत्यक्ष बतला रहे हैं, इसी अच्छा छल कपट नहीं रह गया ना, तब बता रहे, उर कछु प्रथम वासना रही। हे प्रभु, पहले आपसे मिलने से पहले, उर मीन्स हृदय मन में कुछ वासना थी, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरिस सो बही। लेकिन आपके चरण कमलों का प्रेम रूपी नदी में वह वासना बह गई। जैसे आपके चरण कमल रूपी प्रेमा भक्ति की नदी में वो पहले वाली वासना बह गई, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभु कुछ नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तो है आपकी कृपा से। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह। अब देखो, भगवान के चरण कमल भक्ति का जल जैसे ही विभीषण को मिला, मन उनका पवित्र हो गया, मन उनका वासना खत्म। अब यहाँ वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि छूटे मल की मलई की धोए। क्या मैल को मैल से धोने से साफ होगा? या यूं कहें, क्या देखो, घी
ज्ञान, घी ज्ञान है, मथना कर्म है। तो जब तक रूपी दूर्वा घास है जिसे गौ चरती है, भाव रूपी बछड़ा गौ के थन से जब पीता है दूध तो गौ पहना जाती में दूध उतार देती, तब दूध निकलता है। इसमें आगे आप ज्ञान की चर्चा भी सुनोगे, ज्ञान कैसे मिलता है। तो फिर दूध आया, तो दूध आया, फिर उसे गर्म किया गया, फिर क्षमा रूपी जामन दिया गया, वो जमा मुदिता मथई विचार मथानी, फिर मुदित मीन्स प्रसन्न मन से विचार रूपी मथानी से उसे मथा गया, तब क्या निकला? मक्खन। अभी भी ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान कब मिलेगा? जब मक्खन को भी गर्म करो, उसका भी मन दूर हो जाए, तब वो पवित्र घी बना। तब घी बना तो उससे ज्योत जली, ज्योत जली तब प्रकाश हुआ, मीन्स तब ज्ञान हुआ, है नहीं? तो ज्ञान। लेकिन तो ज्ञान के लिए घी की आवश्यकता है, पर घी निकालने के लिए, घी प्राप्त करने के लिए कोई पानी मथे और कहे हमें घी मिल जाएगा तो मिलेगा। इसी तरह प्रेम भगति बिनु, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मन कबहु न जाई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। भगवान राम ने कहा पुरुष नपुंसक नारीवा जगत चराचर को, जिसमें प्रेम है, जिसमें प्रेमा भक्ति है, वो पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, जगत चराचर, चर अचर कोई भी हो, मुझे बहुत प्रिय। और बोले भगत हीन बिरंच किन हो, भक्ति नहीं है वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो मुझे उतने प्रिय। तो इसलिए यहाँ वशिष्ठ जी बहुत विज्ञान की बात बता रहे हैं कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न, और जब तक अभ्यंतर मल नहीं जाएगा तब तक राम के लायक हम होंगे नहीं, तब तक राम के लायक होंगे नहीं। इसलिए जगत में जितने भी शुभ कर्म हैं, ध्यान रहे, इससे समझना यह है कि हम जितने भी शुभ कर्म करते हैं, पूजा पाठ, दान, दया, तप, योग, यज्ञ, तीर्थ स्नान आदि साधन, सबका फल एक ही मांगना चाहिए। यद्यपि मांगना चाहिए नहीं, सब भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हरि समर्पे, साफ लिखा है, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। ये जो सत्कर्म हम लोग करते हैं, भगवान को समर्पित नहीं करते, तो उसका कोई औचित्य तो नहीं रह जाता। मांगना कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मान लिए हम सत्कर्म करेंगे, कुछ मांगते भी हैं, तो एक ही फल मांगना चाहिए। क्या? कौन सा फल? भगवान के चरण कमल का प्रेम, ईश्वर के चरण कमल का प्रेम। और जैसे ईश्वर का चरण कमल का प्रेम प्राप्त हो गया तो समझो अभ्यंतर मल कबहु न जाए। इसलिए आगे बड़ी सुंदर बात है, सोई सर्वज्ञता सोई सर्वज्ञ
सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, वही सर्वज्ञ है। कौन? वही, शब्दों पर ध्यान दीजिए। वही तत्वज्ञ है, तत्व को जानने वाला, वही पंडित है और वही गुणों का घर है। अखंड विज्ञानवान वही है, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, और वही चतुर है। कौन? वही चतुर है। हम लोग चतुरता की परिभाषा कुछ और समझते। वही शुभ लक्षणों से युक्त है, जिसका जाके पद सरोज रति हो, जिसका आपके चरण कमलों से प्रेम है, जिसका आपके चरण कमल से, वही सर्वज्ञ है, वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, तत्व को जानने वाला। भैया कब बजावट है, कब ना बजावट है, वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, वही तत्वज्ञ है, तत्व को जानने वाला, वही पंडित है, वही सभी गुणों का धाम है, वही अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर है और शुभ लक्षणों का युक्त है। कौन? जिसका आपके चरण कमल से प्रेम है। अच्छा, बाकी सब कुछ हो और राम जी के चरण कमल का प्रेम ना हो तो फिर वो कुछ है? इतना कहने के बाद बताया, नाथ एक बर मांगो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, नाथ मुझे सिर्फ एक बर चाहिए, और राम कृपा करी दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जनी, कबहू घटे जनी। अच्छा, यह बहुत बड़ी सारगर्भित बात। क्या? यहां ये नहीं मांग रहे कि हमें चरण कमल की भक्ति दे दो ना, इसका मतलब चरण कमल की भक्ति तो पहले से ही है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक चीज और, मुक्ति भी नहीं मांग रहे, चाहे जितने जन्म हो, मुझे कोई फर्क, जो मुक्त जो हो जाएगा उसका तो जन्म नहीं होगा। इसलिए यहाँ मुक्ति का भी, इसका मतलब यह है कि प्रभु के चरण कमल का प्रेम कितनी ऊंची साधना है, पदवी है, फल है, जिसके लिए ज्ञानी लोग, योगी लोग, महात्मा लोग, संत लोग, भगत लोग मुक्ति तक का भी निरादर कर दे। बड़ा मुक्ति उक्ति क्या लेना दे, मुक्ति की भी उनके सामने, प्रभु के चरण कमल के प्रेम के सामने मुक्ति भी तुच्छ वस्तु है। क्या है? इसलिए रोज साहब कहा, नाथ एक बर मांगो, राम कृपा कर दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जनि नेह। नेह मीन्स प्रेम। और मुक्ति का निरादर कर रहे हैं, जन्म चाहे जितने हो, जन्म चाहे जितने हो, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, जन्म जन्म
मतलब चाहे जितने जन्म हो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज हो कि आपके चरण कमलों का प्रेम कभी घटे ना, कभी घटे ना। इसका मतलब चरण कमल से प्रेम पहले से ही है। चाहते क्या है कि कभी यह प्रेम घटे ना, कब ना। अच्छा, जितने भी महापुरुष हुए सबने यही चाहा। भरतलाल जी महाराज जो भगवान राम के प्रेमा मूर्ति है, प्रेम के अवतार माने गए हैं, कौन? भरत जी। उन्होंने क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। शिव जी महाराज ने भी भगवान से क्या मांगा? बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अंग पायनी भक्ति सदा सत्संग। अच्छा, अब यहाँ देखो थोड़ा सा परिभाषा बदल गई। वशिष्ठ जी भी वही मांग रहे हैं जो शंकर जी ने मांगा है, लेकिन वशिष्ठ जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, कबहु घटे जनि नेह, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु। कभी आपका, अच्छा इसीलिए एक चीज और बताऊं, विश्वामित्र आदि मुनियों को तपस्वी कहा गया। सुना जाता है, पढ़ा जाता है अन्य अन्य संत महात्माओं के बारे में, तो विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या किया। कितने? 60,000 वर्ष। अच्छा, वशिष्ठ जी के बारे में कभी सुना कि उन्होंने कितने हजार वर्ष तपस्या किया है? कभी सुना किसी ने? वशिष्ठ जी ने कभी तपस्या तो करते क्या थे? जो सबसे श्रेष्ठ थे। एक चीज और बता दूं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ किया तो 10 मानसिक पुत्र हुए। वह 10 ऋषि ही है नहीं? तो उसमें से वशिष्ठ जी भी एक है, लेकिन वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए। इससे प्राण से। तो अच्छा, बाकी ऋषि कोई किसी इंद्रिय से, कोई किसी इंद्रिय से उत्पन्न हुआ, लेकिन वशिष्ठ जी किससे उत्पन्न हुए? किसके प्राण से? हाँ जी, ब्रह्मा जी के प्राण से। यानी कि यूं समझ लो कि वशिष्ठ जी दूसरे ब्रह्मा ही हैं। क्या है? और भरतलाल जी ने कहा भी था वशिष्ठ जी के लिए, विधिगत जहि छेकी और सक्यो नटारी टेक जो टेकी। हे गुरु जी महाराज, आप वही हैं। कौन? बोले जो आपने टेक दिया वो विधाता भी नहीं टाल पाए, आपका ही कहना हुआ। और गजब की बातें हैं। वशिष्ठ जी कौन है और समझ लो। कौन सा टेक दिया था? यही जब वशिष्ठ जी को प्राण से उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, तो वशिष्ठ जी को कहा कि तुम रघुवंशियों का पुरोहित कर्म स्वीकार कर लो। बोले नहीं। तब लाभ दिखाया। क्या लाभ दिखाया? कि भगवान ही तुझे इसी कर्म से मिल जाएंगे। तो कहा ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन कब? तो कहने लगे अभी तो सतयुग का प्रारंभ हुआ है, सतयुग बीतेगा, फिर द्वापर बीतेगा, फिर त्रेता आएगा। 12 के बाद 13 गिनती आती है। लेकिन युगों का क्रम देखो, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। पहले 13 आ गया, 12 बाद में आ रहा है।
तो ये वशिष्ठ जी ने पलट दिया खेल। बोले इतना इंतजार मैं नहीं कर सकता। तो बोले त्रेता पहले आना चाहिए, द्वापर बाद में आए। ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक है। इतने महिमा है कौन? वशिष्ठ। अच्छा, सबसे पहले वेदों का ज्ञान किसको हुआ जानते हो? ब्रह्मा जी को। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान करवाया। तो वेद का ज्ञान करवाया तो ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ जी उत्पन्न है। तो सबसे पहले वेद के ज्ञानी वशिष्ठ जी हुए। और वह वशिष्ठ जी ने कभी कोई जप, कोई तप, कोई यज्ञ, कोई कुछ नहीं किया। करवाया भले ही, कुछ नहीं किया। तो करते क्या थे इतने महान बने? है जी, क्या करते थे जानते हो? केवल सत्संग करते थे। क्या? सत्संग। आपने ये कथा सुनी होगी। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की होड़ लग गई। शेष जी के पास गए तो वहां वशिष्ठ जी के एक क्षण सत्संग का फल लगाया, पृथ्वी उठ गई। और विश्वामित्र जी ने जितने साल तपस्या किया था सब फल लगा दिया, पृथ्वी नहीं रुकी। तो जीवन भर वशिष्ठ जी केवल सत्संग करते थे, कथा सुनाते थे, कथा सिखाते थे, कथा पढ़ते थे, सत्संग करते थे। शिव जी क्या करते थे? सदा सत्संग। इसलिए इसका तात्पर्य यह है कि वशिष्ठ जी कह रहे कबहु घटे जनि नेह, तो नेह कभी घटे ना। इसका आधार क्या है? नहीं, सत्संग मिलता है। क्या मिलता है? सत्संग। और शिव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था भगति सदा सत्संग। अब ये कह रहे हैं सदा प्रेम बना रहे। तो प्रेम बना रहे उसका साधन जब करेंगे तो उसको बना रहेगा। इसका मतलब सत्संग मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ये समझ लो ब्रह्मा ही कह रहे हैं, इनसे आगे कोई है नहीं। तो पहले समझाया कि प्रभु के चरण कमल का प्रेम क्यों चाहिए। अभी सुना है आपने, प्रभु के चरण कमल का प्रेम क्यों चाहिए? हाँ जी, क्यों चाहिए? मन शांत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। इसलिए चाहिए कि तव पद पंकज, आपके चरण कमल के जल के बगैर बिनु रघुराई अभयंतर मल कबहु न। प्रभु के चरण कमल का प्रेम इसलिए चाहिए कि अंतर का मैल दूर हो जाए। अंतर का मैल दूर हो गया तो भगवान एकीकार हो गया, फिर आप सदा सुखी हो गए। बोलिए शंकर भगवान की, श्री वशिष्ठ जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान